जातिवादी ब्रजेश पाठक है, हम भी वॉरियर कम्युनिटी से आते हैं, हमें तलवार चलानी आती है। चलिए कि महाराष्ट्र सरकार से पूर्व मंत्री रहे महादेव जानकर जी आज प्रयागराज में मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी का कारण क्या है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। बीते दिनों की बात है जब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सैनी थाना क्षेत्र के लोहंदा गांव में एक घटना घटित होती है जिसमें पाल समाज की एक नाबालिग बिटिया के साथ रेप किया जाता है। जब ये खबर सुर्खियों में आती है उसके बाद इस खबर को लेकर तमाम रस्साकसी का माहौल हो जाता है। बताया ये जाता है कि जो पीड़ित थी यानी कि जो पीड़िता बच्ची थी उसके परिजन उस बच्ची को लेकर सबसे पहले उसी गांव के ग्राम प्रधान के यहाँ जाते हैं और उनसे अपनी अर्जी लगाते हैं कि साहब हमारी बेटी के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है और हमें न्याय चाहिए। जो संबंधित प्रधान होते हैं वो लेकर जाते हैं संबंधित थाने में और FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज हो जाती है, सब कुछ होता है, आरोपी गिरफ्तार हो जाता है। दोस्तों बता दें कि जो आरोपी धनु तिवारी थे उनके जो पिता थे वो खा के जो कर लेते हैं और पेट में उनके लिखा हुआ होता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। बस यही एक मामला था जो राजनीतिक तूल पकड़ता है। इसके बाद पक्ष विपक्ष के दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और अब इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चाएं हो रही है कि क्या यही है न्याय, क्या हकीकत में न्याय पाने के लिए ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि आरोपी के छूटने के बाद जो पीड़ित परिवार के कुछ लोग थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बताया जा रहा है ग्राम प्रधान अभी भी जो है गांव में नहीं है। क्या कुछ पूरा मामला है आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे महादेव जानकर जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और आज ही आए हैं उस रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं और सबसे बड़ी बात एक बात और बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी जो कि रेप पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे उनको नजरबंद किया गया है। बहुत सारी बातें जिन पर बातचीत करेंगे। सर आज आप प्रयागराज में आए हैं जैसा कि अब ये मामला छुपा हुआ नहीं है, प्रदेश से होते हुए पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? मैं आज ही कौशाम्बी वही पीड़ित के घर में जाने की कोशिश किया लेकिन पुलिस ने 144 लगाया और हमें रोका गया। तो उसने बोला है कल हमें जाने के लिए इजाज़त दिया जाएगा और हम CBI की मांग करते हैं। इसे CBI होना चाहिए, CBI की मांग करीब होना चाहिए और जो ऑफिसर ने जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश किया था और बाद में रिजेक्ट किया उसको सस्पेंड किया जाए और इस देश के इसके स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक है उसका रिजाइन होना चाहिए। यही हमारी राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से मांग है। ऐसा क्या कहा ब्रजेश पाठक जी ने या फिर जो अभी ब्राह्मण संगठन अलग बन गया है उसको लेकर आप कह रहे हैं या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, या फिर जो जातिवादी तूल पकड़ रहा है ये मामला? वो जो ब्रजेश पाठक ने जातिवाद पेश किया है। जब मिनिस्टर बनता है सब समाज का मिनिस्टर होता है, खाली एक समाज का नहीं। लेकिन जिस लड़की के ऊपर रेप हुआ है उसके माँ बाप को अंदर डाला है तुमने, ये क्या इंसाफियत होती है? ये गलत है ना। तो जब हम मिनिस्टर बनते हैं तो सब समाज के होते हैं, ऐसा हम हुक्म नहीं दे सकते। लेकिन उसने इंटरफेयर करके पाल लड़की के ऊपर अन्याय किया है और पंडित की राय लेना एक मिनिस्टर को शोभा देने वाली बात नहीं होती। तो जातिवादी ब्रजेश पाठक है, हम भी वॉरियर कम्युनिटी से आते हैं, हमें तलवार चलानी आती है। तलवार जो कलम चलाने वाले का ये भी कर सकते हैं, ये मैं तो उसको और ये बताना चाहता हूँ उसको कि आप जिस ढंग से आपकी पॉलिटिकल चल रहा है उसको हम खत्म करेंगे। ये मामला खाली उत्तर प्रदेश में नहीं है, राष्ट्रीय समाज पार्टी ने महाराष्ट्र उठाया है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, गोवा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार सब जगह हम ये उठाएंगे और वो बीजेपी को सबक सिखाएंगे। खाली ब्रजेश पाठक को नहीं है, टोटल बीजेपी मोदी को ही सबक सिखाएंगे। ये तो शुरुआत है, जाके और कुछ बाकी है तो हम छोड़ेंगे नहीं। और दुख की बात ये हुई कि जो OBC के होते हुए भी अखिलेश ने भी ट्वीट उसके बारे में किया, ये थोड़ा दुख हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हम ये मामला तूल पकड़ता है, सत्ताधारी और विरोधी दोनों एक हो गए क्योंकि ये समाज का ना दल ना नेता, इसी पूजा आजाद हो गए। लेकिन मैं अभी इसके ज्यादा सबसे ज्यादा बीजेपी को दोषी ठहराता हूँ। ब्रजेश पाठक है और योगी उसके कैप्टन है क्या मुझे मालूम नहीं, नौकर है क्या कैप्टन है ये समझ में नहीं आया है। तो चीफ मिनिस्टर को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ बहन के ऊपर ऐसा होता तो क्या होता था। ब्रजेश पाठक ने उसके पंडितों की राय लिया, वो समाज का था। बीजेपी पंडितों की पार्टी है, दूसरे लोगों को यूज एंड थ्रो किया जाता है, दूसरे OBC को वैल्यू नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ बीजेपी वाले के हाई कमांड को कि तुम
तुरंत से तुरंत वो लड़की के ऊपर न्याय की बात करो, CBI डालने की कोशिश करो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रिजाइन ले लो और SP को सस्पेंड करो। ये दिस इज माय डिमांड रहेगी। ऐसा नहीं चाहिए आपको।